नमस्कार। हम हैं अंकित सिंह एंड सनातन थिंग में आपका स्वागत है। देखो, यहाँ पे एक बात है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोली हुई है। उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको सपोर्ट करना भी। उन्होंने बहुत एक बेहतरीन बात बोली है और उसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि किसके लिए बोली है और आखिर में ऐसा मैटर क्या है। देखो, जो जो श्रद्धा वाला मैटर था वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे श्रद्धा को मारा जाता है, ठीक है, आफ्ताब के द्वारा। तो इस पे ही धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ बोला हुआ है और इसको हम बताएंगे। और देखो, उन्हीं ने नहीं बल्कि बहुत और लोगों को भी बोलना चाहिए था और आई होप कि बोले भी, ठीक है, क्योंकि उनका वही काम ही है। अगर नहीं बोलेंगे तो वो वहां पे बैठे क्यों हैं? फिर तो वो सत्ता बिना काम की है, ठीक है, क्योंकि समाज कल्याण के लिए ही तो बैठे हुए हैं, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला क्या है, पहले उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने राइट डाउन करके लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो कि मैं बताऊंगा और क्या ये इम्पेक्ट डालेंगी लोगों पे, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। उन्होंने बोला है कि सनातनियों पे हम अत्याचार नहीं होने देंगे, जो कि हो रहा है आजकल। बेसिकली आप लोगों को बहुत जगहों से देखे हैं, लव जिहाद का मैटर सामने आ रहा है। हाल ही में ये मामला हम लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, श्रद्धा वाला, लेकिन इससे भी बड़े बड़े मामले हो चुके हैं और होते ही चले आ रहे हैं। तो उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि हम सनातनियों पे अत्याचार जो हो रहे हैं उनको नहीं होने देंगे। और भी अपने जो भी बहुत सारे गुरु लोग हैं उनका भी उन्होंने नाम लिया है कि भाई हम सब लोग हैं, देख रहे हैं, नहीं होने देंगे, साथ हैं। उन्होंने एक और बात बोली कि भारत जो है वो अकबर का देश नहीं है, ठीक है। ये देश है सुभाष चंद्र बोस का या फिर चंद्रशेखर आजाद का। ऐसे ऐसे महान लोगों का ये देश है और यहाँ पे ऐसे कृत्य हो रहे हैं, इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम होने नहीं देंगे। देखो, ये बातें तो छोटी सी हैं, ठीक है, बोलना, क्योंकि विरोध सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को और क्यों इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और ज्यादा कथावाचक को बोलने के लिए, मैं क्यों कह रहा हूँ, जरा सा समझो बातों को। देखो, क्या है कि कोई भी कथावाचक होता है या फिर जिसके यहाँ इतनी सारी भीड़ लगती है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग कहो, पॉपुलैरिटी कहो, बहुत ज्यादा हो जाती है एक आम आदमी की अपेक्षा, एक नेता की भी अपेक्षा। क्योंकि एक नेता का कम जो भी फॉलोअर्स होते हैं ना, वो एक सीमित तक रहते हैं। पर जो ये कथावाचक लोग हैं, जो पंडित जो वहां पे रहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, करवाते हैं, कथा सुनाते हैं, उनकी बातें जब जाती हैं ना कहीं पे, तो बहुत ज्यादा डीपली असर करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक नेता बोलेगा तो मोस्ट ऑफ द थिंग लोगों का सुनने का जो मानसिकता होती है ना, वो ये होती है कि चलो उन्होंने बोल दिया, नेता का तो ऐसा काम है, जो भी कहते हैं सुन लो, क्या फर्क पड़ता है। पर जब एक कथावाचक या फिर एक गुरु जिसको मानते हैं लोग, जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री हुए, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, तो जब ये किसी बात को कहते हैं तो बहुत लोग इसको मानते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, बहुत लोग, एक अनिरुद्धाचार्य हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जिनको लोग सुनते हैं और हृदय से सुनते हैं, मन से सुनते हैं और बिलीव भी करते हैं। तो इनका बोलना, इन जैसे लोगों का बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे मामलों पर, क्योंकि इन लोगों पे लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ये लोग अगर बोलेंगे तो कुछ सुधार आ सकता है। आप लोगों को पता होगा कि श्रद्धा कैसे वहां पे गई, फंसी एंड देन उसका मर्डर हुआ। याद रहे, बॉडी के 35 से 30 टुकड़े हुए थे एंड उसको फ्रिज में रखा हुआ था। आफ्ताब ने फ्रिज से डेली निकाल के लेके जाता था फेंकने के लिए। तो ये क्रूर था, ठीक है, और इस पे बोलना भी बनता था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी इस कंट्री में जो भी साधु महात्मा वगैरह हैं, वो इस पे अगर कुछ बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट डालेगी लोगों पे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों का क्या होता है कि फॉलोअर्स मिनिमम हर एक लेवल के लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो इनकी बातें कुछ वैल्यूएबल होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है कि लोगों को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा खुल करके सभी को सामने आना चाहिए और बोलना भी चाहिए, क्योंकि
इस टाइम पे जो ये लव जिहाद करके या फिर इस टाइम पे जो जिहाद चल रहा है, बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे कमेंट्स आते हैं कि भाई आप भड़का रहे हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ देने बैठा हूँ एंड हम हमेशा देखते हैं, डेली देखते हैं। अगर मैं 2-3 दिन छोड़ दूँ ना, तो एक-एक मर्डर हुआ ही रहता है और बेसिकली उसका यही होता है कि लव जिहाद वाला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? क्राइम तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, बट ये जो जिहाद वाला क्राइम है, ये पूरा सोची-समझी वाली प्लानिंग होती है और इसीलिए ये ज़्यादा बुरा है। वैसे आप लोगों का क्या विचार है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नया है एंड बहुत कुछ आपको पता चलेगा। और ज़्यादा ज़्यादा जानने के लिए श्रद्धा के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। नमस्कार।